मूवी की शुरुआत साल 2025 में चाइना के शहर मकाओ से होती है, जहां चाइनीज इंटेलिजेंस का ऑफिस है। वहां से एक बड़े गैंग पर नजर रखी जा रही है जो हर दिन अलग अलग बैंक लूटता है और अब तक कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाया। इस बार पुलिस की गाड़ी उनके पीछे लगी है और इंटेलिजेंस कैमरास के जरिए उन्हें गाइड कर रही है। लगता है इस बार वो पकड़े ही जाएंगे, लेकिन तभी साइमन सामने आता है। साइमन पूरे देश का सबसे खतरनाक हैकर है और उसी गैंग का सदस्य है। वो कैमरास से गैंग के सारे सबूत मिटा देता है और उनकी जगह फेक वीडियो चला देता है। इसी वजह से गैंग आराम से पुलिस से बच निकल जाती है। अगले दिन असली ऑपरेशन का दिन आता है। पुलिस और इंटेलिजेंस दोनों पूरी तैयारी के साथ उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक बुजुर्ग आदमी एक कैफे में दाखिल होता है। वो शांत रहता है और कैमरा की तरफ देखने से बचते हुए एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। उधर ऑफिसर विंग और उसका असिस्टेंट एक बिजनेसमैन लैरी के पास जाते हैं और उसे अपने साथ ले आते हैं। उन्हें शक है कि उसका बैंक अकाउंट हैक होने वाला है, इसलिए वो उससे उसके सीक्रेट कोड्स के बारे में पूछते हैं। लैरी पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि उसके कोड्स पूरी तरह रैंडम नंबर और अक्षरों से बने हैं और कोई भी उन्हें हैक नहीं कर सकता। उसी समय गैंग बैंक में घुस जाती है। वो फेक हथियारों से सबको कंट्रोल में ले लेते हैं ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। अब सब साइमन का इंतजार कर रहे हैं, जिसे लैरी का अकाउंट हैक करना है। साइमन सिस्टम में घुसकर लैरी के अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है। साथ ही वो बैंक के सारे सीसीटीवी कैमरास को भी कंट्रोल कर लेता है। तभी पता चलता है कि वही बुजुर्ग आदमी इस गैंग का लीडर है। वो ईयरपीस के जरिए सबको बताता है कि पुलिस 5 मिनट दूर है और ऑपरेशन 5 मिनट में खत्म करना होगा। अब पूरा मामला साइमन के हाथ में है। उसे 5 मिनट के अंदर अकाउंट हैक करना है, कैमरास का रिकॉर्ड मिटाना है और गैंग का हर निशान गायब करना है, और वो ये सब कर भी देता है। लेकिन तभी ऑफिसर विंग, उसका असिस्टेंट और लैरी बैंक पहुंच जाते हैं। गैंग घबरा जाती है क्योंकि पुलिस दरवाजे तक पहुंच चुकी है। लीडर उन्हें शांत रहने को कहता है और अपना नया प्लान फॉलो करने का आदेश देता है। वो सबको खास तौर पर कैमरा से बचने की वार्निंग देता है। इसी बीच बैंक की एक कर्मचारी अपने मोबाइल कैमरा से उसकी फोटो ले लेती है। लीडर उसे देख लेता है तो वो माफी मांगती है और लीडर उसे जाने देता है, फिर खुद शांत तरीके से बाहर निकल जाता है। बाकी गैंग के सदस्य भी आम लोगों की तरह आराम से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन ऑफिसर विंग को उन पर शक हो जाता है और वो उनका पीछा करने लगता है। लीडर तुरंत प्लान बदलने का आदेश देता है और सबको छत के रास्ते भागने को कहता है। विंग और उसकी टीम उनका पीछा करती है। दोनों तरफ से जमकर लड़ाई होती है। विंग उनसे भिड़ जाता है और उनके चेहरे देख लेता है, लेकिन गैंग के लोग उसे पकड़कर लिफ्ट में बंद कर देते हैं। विंग किसी तरह खुद को आजाद करता है और फिर से उनके पीछे दौड़ पड़ता है। वो इतनी बड़ी रकम लूटकर उन्हें भागने नहीं देना चाहता। गैंग पहले से तैयार रहती है। वो छत से पैराशूट के साथ कूद जाते हैं। विंग बैंक के एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़कर उसके साथ कूद जाता है। नीचे उन्होंने पहले से रबर मैट बिछा रखे होते हैं। भागते हुए वो एक होटल की छत पर उतरते हैं। इंटेलिजेंस उनकी हर हरकत पर नजर रख रही होती है और तुरंत पुलिस को सूचना देती है। पुलिस वहां पहुंचती है और फिर से भिड़ंत शुरू हो जाती है, लेकिन गैंग पूरी तैयारी के साथ आई थी, इसलिए वो पुलिस पर भारी पड़ती है। वो अलग अलग दिशाओं में भागते हैं, रास्ते में अपने कपड़े बदल लेते हैं और अपनी पहचान पूरी तरह बदल लेते हैं। उधर साइमन होटल के कैमरा भी हैक कर देता है ताकि कोई रिकॉर्डिंग न हो सके। इंटेलिजेंस को इसका शक हो जाता है और वो पुलिस वालों को आदेश देती है कि वो अपने बॉडी कैमरा ऑन कर लें, और यहीं से कहानी एक नए मोड की तरफ बढ़ती है। फेस स्कैन फीचर ऑन हो जाता है और ऑफिसर विंग गैंग के एक सदस्य को उसके कान में पहनी ईयररिंग से पहचान लेता है। वो तुरंत उसके पीछे भागता है। गैंग का लीडर ईयरपीस में टीम को बता देता है कि उनका एक आदमी पहचान लिया गया है और उसे तुरंत अपना रूप बदलना होगा। वो आदमी चेंजिंग रूम में घुसता है, कपड़े और पूरा लुक बदलकर लड़की का भेष बना लेता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भीड़ में निकल जाता है। अब गैंग के बाकी सदस्य भी मास्क पहनकर अपने चेहरे बदल लेते हैं। इसी बीच होटल का शो शुरू होने वाला होता है। ऑफिसर लिन हैरान रह जाती है क्योंकि शो तय समय से पहले शुरू हो जाता है। असल में उसका शक सही होता है क्योंकि गैंग ने अपने भागने के लिए टाइमिंग पहले ही बदल दी होती है। शो में जमीन के नीचे से एक विशाल पेड़ निकलता है। जैसे ही वो ऊपर आता है, गांव के सारे सदस्य उस पेड़ के अंदर कूद जाते हैं और गायब हो जाते हैं। उधर बिजनेसमैन लैरी पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसका सारा पैसा लूट लिया गया है। वो गुस्से में पुलिस पर चिल्लाता है। अगले दिन ऑफिसर विंग और लिन से पूछताछ होती है कि वो गैंग को पकड़ क्यों नहीं पाए। विंग अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि वो उन्हें पकड़ने में असफल रहा। लिन साफ कहती है कि ये बहुत खतरनाक गैंग है और हमारे कैमरा तक हैक कर सकती है।
इंटेलिजेंस चीफ सख्त लहजे में कहता है कि उन्हें तुरंत पकड़ा जाना चाहिए, वरना चाइनीज इंटेलिजेंस की बदनामी हो जाएगी। लीन कहती है कि सिर्फ एक आदमी है जो उनकी मदद कर सकता है और उसका नाम है चंग। विंग इसका विरोध करता है क्योंकि चंग कई सालों से रिटायर है। वो लीन पर पक्षपात का आरोप लगाता है क्योंकि कभी चंग उसका बॉस था। विंग याद दिलाता है कि आखिरी ऑपरेशन में चंग की वजह से एक साथी मारा गया था और एक बड़ा ड्रग तस्करी केस भी हाथ से निकल गया था। लिन कहती है कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इंटेलिजेंस चीफ साफ कह देता है कि उसे सिर्फ नतीजा चाहिए और गैंग को हर हाल में पकड़ना है। वो आदेश देता है कि अगर चंग मदद कर सकता है तो उसे तुरंत बुलाया जाए। एक नई पुलिस ऑफिसर मीशा को भेजा जाता है ताकि वो चंग को वापस लाने की कोशिश करे। वो और उसकी टीम चंग की निगरानी शुरू करते हैं। वो उसे कई कुत्तों के साथ बाहर घूमते हुए देखते हैं। उसके साथी इंटरनेट पर उसका पुराना रिकॉर्ड निकालते हैं और बताते हैं कि वो बेहद तेज दिमाग इंसान है। वो गैंग की हर चाल समझ सकता है, उनका पीछा कर सकता है और जरूरत पड़े तो खुद उनका सदस्य बनकर भी अंदर घुस सकता है। मीशा एक कैफे में बैठती है जहां चंग रोज आता है। वो किताब पढ़ने का नाटक करती है ताकि उसे शक न हो, लेकिन चंग सीधा उसके टेबल पर आकर बैठ जाता है। वो कहता है कि 4 घंटे से ज्यादा समय से वो उसका पीछा कर रही है और 3 बार जैकेट बदल चुकी है। वो कहता है कि शुरुआत से आकर साफ बता देती कि उसे क्या चाहिए। फिर वो उसे चौंका देता है और कहता है कि उसने उसे तब देखा था जब वो 8 साल की थी। अब वो बड़ी हो गई है और अच्छी लग रही है। वो कहता है कि अच्छा है कि वो अपने पिता की तरफ पुलिस में आ गई। यहीं पता चलता है कि वो उसी साथी की बेटी है जिसकी मौत आखिरी ऑपरेशन में हुई थी। चंग कहता है कि उसे अभी पुलिस ऑफिसर बनने के लिए और ज्यादा हुनर सीखने होंगे। वो उसकी गलतियां गिनाता है। पहली, निगरानी के दौरान उसने जरूरत से ज्यादा नोट्स लिखे जबकि उसे सब याद रखना चाहिए था। दूसरी, उसने अपने नोट्स कूड़ेदान में फेंक दिए और वो उनमें से एक नोट निकालकर उसे वापस दे देता है। वो कहता है कि उसकी आंखों की नजर ने ही उसे पकड़वा दिया। फिर वो उसके साथी का पर्स दिखाता है और बताता है कि उसने वो भी उसकी जेब से निकाल लिया। मतलब 4 घंटे की निगरानी पूरी तरह बेकार गई। आखिर वो सीधा पूछता है कि उसे उससे क्या चाहिए। वो कहती है कि चाइनीज इंटेलिजेंस उसे वापस चाहती है और उसी के कहने पर वो उसे बुलाने आई है। अगले दिन चंग सच में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है। वो ऑफिसर विंग से मिलता है और वहां मौजूद सभी अधिकारियों से परिचय करता है। उधर ऑफिसर मीशा उसके साथी को उसका पर्स वापस देती है और ताना मारते हुए कहती है कि अपनी चीजों का ख्याल रखा करो, समझ नहीं आता तुम पुलिस ऑफिसर कैसे हो। दूसरी तरफ ऑफिसर विंग चंग को पूरी गैंग के बारे में डिटेल में बताता है। वो समझाता है कि ये लोग आम अपराधियों की तरह भागते नहीं बल्कि ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे हवा हो गए हों। चंग तुरंत कहता है कि उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए। उन्हें सिर्फ वही हिस्सा दिखाया जाता है जो हैक होने के बाद दोबारा चालू हुआ था। चंग कहता है फुटेज दोबारा चलाओ। अचानक वो पेन उठाता है और स्क्रीन पर गैंग के सभी लोगों को निशान लगाकर पहचान लेता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने इन्हें पहचाना क्यों नहीं। ये लोग भेष बदलने से ठीक पहले कैमरा की तरफ देखते हैं। सभी अधिकारी दंग रह जाते हैं क्योंकि चंग ने कुछ ही सेकंड में उन्हें पहचान लिया, जबकि वो उस दिन मौके पर मौजूद भी नहीं था। अब सीन गैंग के ठिकाने पर शिफ्ट होता है। वहाँ साइमन और स्योंग मिलते हैं जो दोनों भाई हैं। साइमन कहता है कि लीडर उससे नाराज होगा क्योंकि उसने प्लान बदल दिया था। तभी गैंग का लीडर वहां आता है और साइमन को बुरी तरह पीटने लगता है। वो उसे मार डालने की हद तक पहुंच जाता है क्योंकि उसने आदेश नहीं माना और कैफे वाली लड़की को उसे कैमरा में रिकॉर्ड करने का मौका मिल गया। इसी वजह से वो पहली बार किसी कैमरा में साफ दिखाई दिया। साइमन सफाई देता है कि उसने उम्मीद से ज्यादा पैसा कमा कर दिया है, लेकिन लीडर उसे मार ही देता अगर उसका भाई बीच में न आता। भाई उसे खींचकर अलग करता है तो लीडर उसे भी मारता है और कहता है, क्या तुम भी मेरे आदेश नहीं मानोगे? उनका एक और साथी बीच में आता है और कहता है कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। फिर कहानी वापस इंटेलिजेंस ऑफिस में लौटती है। सभी अधिकारी चंग के साथ बैठकर फुटेज को ध्यान से देखते हैं। वो सभी गैंग मेंबर्स की तस्वीरें इकट्ठा करके बड़ी स्क्रीन पर लगा देते हैं। सभी की पहचान साफ हो जाती है, लेकिन लीडर की तस्वीर साफ दिखाई नहीं देती। ऑफिसर विंग को याद आता है कि बैंक की महिला कर्मचारी ने गलती से उसकी फोटो ली थी। वो तुरंत आदेश देता है कि उससे संपर्क किया जाए और वो तस्वीर हासिल की जाए। उधर गैंग का लीडर अपने लोगों के लिए चिकन ग्रिल कर रहा होता है। वो स्योंग से कहता है कि वो उसकी जान बचाने का एहसान नहीं भूला।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे डुबो देगा। वो साफ कहता है कि वो जीना चाहता है और बाकी सब भी जीना चाहते हैं और इस पैसे का मजा लेना चाहते हैं। अगर कोई उसकी पहचान खोल देगा और वो पकड़ा गया तो वो सबको मार डालेगा। इंटेलिजेंस ऑफिस में चंग मीटिंग करता है और गैंग की असली पहचान समझने की कोशिश करता है। वो लीडर की तस्वीर को गौर से देखता है और कहता है कि ये चेहरा उसे जाना पहचाना लग रहा है। अचानक उसे याद आता है कि ये पहले एक पुलिस ऑफिसर था जो स्पेशल ऑपरेशन यूनिट में काम करता था और उसका कोड नेम था द शैडो। उसे ये नाम इसलिए मिला था क्योंकि हर ऑपरेशन के बाद वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता था। चंग सुझाव देता है कि उन्हें एक स्पेशल निगरानी टीम बनानी चाहिए और गैंग की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अब मीटिंग खत्म होती है। ऑफिसर मीशा जिम में ट्रेनिंग करने जाती है। वहाँ कुछ अफसर उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि औरतों की जगह रसोई में है, पुलिस में नहीं। वो चुप नहीं रहती, वो उनसे भिड़ जाती है। लड़ाई शुरू हो जाती है। हर बार जब कोई अफसर उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो खुद को छुड़ाकर दूसरी तरफ घूम जाती है। वो हार नहीं मानती। तभी चंग वहाँ आता है और उसे लड़ते हुए देखता है। वो नोटिस करता है कि वो बिल्कुल अपने पिता की तरह जिद्दी है और कभी हार नहीं मानती। उसे अपने पुराने साथी के आखिरी समय की याद आती है। उसके पिता ने मरते वक्त उससे कहा था कि उसकी बेटी का ख्याल रखना। यही वजह है कि चंग तय करता है कि वो उसकी जिम्मेदारी लेगा। अगले दिन वो इंटेलिजेंस ऑफिस जाता है और बताता है कि उसने अपनी स्पेशल टीम बनाने का फैसला कर लिया है। अधिकारियों को उसके सामने लाया जाता है ताकि वो उनमें से चयन करे। सबसे पहले वो मीशा को चुनता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कि टीम का कोई भी सदस्य पुलिस जैसा नहीं दिखना चाहिए ताकि वो आसानी से घुल मिल सके। वो उन्हें फोकस और ऑब्जर्वेशन की ट्रेनिंग देता है। वो कहता है कि हर छोटी चीज नोटिस करो लेकिन कुछ भी लिखो मत, सब दिमाग में रखो। थ्योरी के बाद वो उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है। उन्हें सड़कों पर अलग अलग भेष में खड़ा करता है। हर किसी को एक कोड नेम देता है ताकि वे आपस में असली नाम इस्तेमाल न करें। मिशा को वो अपने पास रखता है और कहता है कि वो उसका ट्रम्प कार्ड है। वो उसे बताता है कि उसकी असली भूमिका बाकी सबसे बड़ी है। उधर गैंग का लीडर अपनी टीम को इकट्ठा करता है। वो नए मिशन की बात करता है और कहता है कि इस बार प्लान साइमन बनाएगा। ये कदम वो इसलिए उठाता है ताकि साइमन से सुलह हो सके। साइमन अपने पुराने ऑर्फनेज में जाता है जहां वो बड़ा हुआ था। वो नया प्लान वहीं बैठकर बनाता है। उसे बचपन की बातें याद आती हैं। गैंग का लीडर ही उन्हें पालता था। उसी ने उसे पहला लैपटॉप दिलाया था जिस पर उसने हैकिंग सीखी थी। इधर चुंग मिशा के साथ बैठा होता है। मिशा कहती है कि वो तंग आ गई है, बाकी सब काम कर रहे हैं और वो सिर्फ देख रही है। चंग कहता है कि जल्दी मत करो, तुम्हारा रोल सबसे अहम होगा। वो कहता है कि आखिरी चाल उसी के पास है। दूसरी तरफ स्योंग लीडर के साथ बैठा है। वो पिछली घटना से दुखी है। लीडर उससे पूछता है कि उस दिन जब तुम्हारे हाथ में चाकू था तो तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। स्योंग कहता है कि वो कैसे मार सकता है, वो उनका पालन पोषण करने वाला है, उनके लिए पिता जैसा है। लीडर उसे उकसाता है। शेव करते वक्त उसका हाथ पकड़कर रेजर अपनी गर्दन पर रख देता है और कहता है कि अगर मारना है तो अभी मार दो, लेकिन स्योंग मना कर देता है और चुपचाप उसकी शेव पूरी करता है। बाद में वो साथ बैठकर खाना खाते हैं। लीडर कहता है कि स्योंग उसके सबसे करीब है क्योंकि उसने कभी उसकी जान बचाई थी। स्योंग ये सुनकर खुश हो जाता है। इधर निगरानी के दौरान मीशा गाड़ी से उतरकर कुछ सामान लेने जाती है। वो देखती है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। वो बीच में पड़ना चाहती है। चंग उसे रोकता है और कहता है कि अभी मिशन ज्यादा जरूरी है, वापस गाड़ी में बैठो, पुलिस को कॉल करेंगे। लेकिन मीशा उसकी बात नहीं मानती। वो खुद जाकर लड़की को बचाने लगती है और उन लड़कों से भिड़ जाती है। वो बहादुरी से लड़ती है लेकिन लड़के उसे काबू में कर लेते हैं। तभी चंग आता है और उसे छुड़ाकर गाड़ी में ले जाता है। वो गुस्से में है क्योंकि उसने आदेश नहीं माना। वो कहता है कि अगर गैंग के किसी आदमी ने उसे लड़ते देखा होता और पहचान लिया होता कि वो पुलिस है तो पूरा मिशन खतरे में पड़ जाता। मीशा जवाब देती है कि 2 हफ्तों से वे निगरानी कर रहे हैं और गैंग का कोई आदमी दिखा ही नहीं। चंग साफ कहता है कि 2 हफ्ते कुछ भी नहीं होते, असली निगरानी महीनों चलती है। वो उसे समझाता है कि धैर्य ही इस खेल का असली हथियार है। चंग उसे समझाता है कि उसने एक बार एक आदमी पर पूरे 8 महीने तक नजर रखी थी। मिशा पूछती है कि क्या वही मिशन था जिसमें उसके साथी की मौत हुई थी। चंग साफ कहता है कि उसका साथी उतना ही उतावला था जितनी वो है। मिशन के दौरान उसने एक आदमी को अपनी छोटी बेटी से छेड़खानी करते देखा और गुस्से में अपनी पहचान भूल गया। उसकी इसी जल्दबाजी से अपराधियों को पता चल गया कि वे पुलिस हैं और उसी मुठभेड़ में मिशा के पिता मारे गए। वो उसे कड़वी सच्चाई बताता है कि आधिकारिक मिशन के दौरान निजी भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। ये बात मिशा को अंदर तक हिला देती है। वो माफी मांगती है और वादा करती है कि अब से सारी बातें मानेगी। इसके बाद वो बाजार की तरफ जाते हैं
उम्मीद होती है कि शायद गैंग का कोई सदस्य दिख जाए। गाड़ी में बैठे हुए चंग को दूर से एक आदमी दिखाई देता है जो शैडो जैसा लगता है। वो तुरंत सभी निगरानी यूनिट्स को उस इलाके में तैनात कर देता है। टीम उसे बिना शक जगाए चारों तरफ से घेर लेती है। चंग कहता है कि शैडो चेहरों को कभी नहीं भूलता, इसीलिए कोई सीधा सामना न करे। एक सदस्य उसे पहले बैंक में देख चुका था, इसलिए चंग उसे पीछे रहने को कहता है। मीशा को मौका दिया जाता है। चंग उसे सावधान रहने और दूरी बनाए रखने को कहता है, लेकिन मीशा फिर अपनी मर्जी करती है। वो उसके करीब जाती है, मोबाइल की टॉर्च ऑन करती है और ऐसे दिखाती है जैसे टेबल के नीचे कुछ ढूंढ रही हो। वो रोशनी ऐसे मोड़ती है कि शैडो का चेहरा साफ दिखा जाए। टीम कैमरास में उसका चेहरा साफ देख लेती है और पुष्टि हो जाती है कि वही शैडो है। सभी खुश हो जाते हैं कि आखिरकार वो पकड़ में आया। ऑफिसर विंग बाजार के कैमरा को घुमाकर उसकी साफ तस्वीर लेना चाहता है, लेकिन मिशा उसे रोक देती है और कहती है कि शैडो बेहद सतर्क है और छोटी से छोटी हरकत पकड़ लेता है। शैडो बाजार से निकल जाता है। टीम्स उसका पीछा दूर से करती हैं क्योंकि वे समझ चुके हैं कि वो उनकी मौजूदगी भांप चुका है। फिर वो एक ऐसी बिल्डिंग में घुसता है जहां कैमरा नहीं होते। यहीं से वो ट्रैक नहीं हो पाता। मिशा फिर खुद फैसला लेती है और उसके पीछे बिल्डिंग में चली जाती है और लिफ्ट के सामने खड़ी हो जाती है। शैडो उसे पहचान चुका है क्योंकि उसने उसे बाजार में देख लिया था। लिफ्ट में चढ़ते ही वो जेब से चाकू निकालता है, लेकिन चंग पहले से तैयार होता है। वो लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले खोल देता है और पूरा सीन एक ड्रामा में बदल देता है। वो मिशा को डांटने की एक्टिंग करता है, उसके कान से ईयरपीस उतार देता है ताकि शैडो को शक न हो। वो उसे उसके झुमके देता है जो वो घर पर भूल गई थी और कहता है कि क्या वो उससे छिपकर किसी से मिलने आई है। सब कुछ एक एक्टिंग थी। शैडो उसके कानों को गौर से देखता है कि कहीं वायर या डिवाइस तो नहीं है। चंग अपने बैग से सड़ा हुआ एप्पल निकालता है और शैडो को ऑफर करता है। असल में उस सड़े हुए एप्पल में माइक्रो कैमरास लगे होते हैं जो उसका चेहरा नजदीक से रिकॉर्ड कर लेते हैं। शैडो सेब लेने से मना कर देता है और चंग उसे वहीं लिफ्ट में गिरा देता है ताकि कैमरा को सही एंगल मिल जाए। वे दोनों 25वीं मंजिल पर उतरते हैं। चंग पहले से अपनी टीम को तैयार कर चुका होता है। वो एक फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और ऐसे बर्ताव करता है जैसे वहीं रहता हो। शैडो दूर से देखता है और यकीन कर लेता है कि वो सच में उसी बिल्डिंग में रहते हैं। जब शैडो अपने फ्लैट में दाखिल होता है, टीम पहले से उसकी पहचान कर चुकी होती है। उस एप्पल के कैमरा से मिले एंगल के आधार पर वे उसका सही फ्लैट तय कर लेते हैं। इंटेलिजेंस टीम उसके दरवाजे के बाहर पड़े कूड़े से सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। वो कागज के टुकड़े जोड़ते हैं, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। चंग फैसला करता है कि अब उसे और करीब जाना होगा। अगले दिन वो बाजार में सब्जी खरीदते हुए शैडो से टकराता है। वो फ्रेंडली अंदाज में हाथ मिलाता है क्योंकि अब वो पड़ोसी बन चुके हैं। चंग कहता है कि ये कागज उसे पोकर के पत्तों की याद दिलाते हैं क्योंकि वो कभी जुआ खेलता था। वो कहता है कि इसी आदत की वजह से उसकी वाइफ उसे छोड़ गई और बाद में बेटी भी माँ की बीमारी के बाद उसके पास आ गई। शैडो उसके हाथों को देखता है और कहता है कि उसके हाथ मजबूत और सख्त हैं, जैसे हथियार उठाने की आदत हो। चंग हंसकर कहता है कि वो पुराने जमाने का शेफ है और चाकुओं की वजह से हाथ ऐसे हैं। वो शैडो को रात में मछली खाने का न्योता देता है और कहता है कि खुद पकाएगा। शैडो मान जाता है। रात में वो चंग के घर आता है। वो हर कोने को गौर से देखता है ताकि यकीन कर सके कि चंग झूठ नहीं बोल रहा। चंग उसे रसोई में मदद करने को कहता है। खाना तैयार होने के बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। उनकी बातें ऊपर से सामान्य लगती हैं, लेकिन असल में दोनों एक दूसरे को पढ़ रहे होते हैं। चंग उठकर कुछ पीने के लिए जाता है। उसके जाते ही शैडो मौका देखता है और मिशा से उसके हाथ पर पड़े जख्म के बारे में पूछता है। मिशा कहती है कि स्कूल में उसकी एक सहेली से लड़ाई हो गई थी, उसी में चोट लगी। शैडो पूछता है कि क्या उसके पिता को पता है कि वो लड़ाई करती है। वो तुरंत कहती है कि नहीं, किसी को भी नहीं पता। चंग वापस आता है और शैडो वही सवाल दोबारा पूछता है। चंग बिना हिचक कह देता है कि स्कूल में झगड़ा हुआ था। मिशा हैरान रह जाती है और पूछती है कि उसे ये बात कैसे पता। चंग कहता है कि जब उसकी माँ की मौत हुई और हालात मुश्किल हुए तो वो दूर से अपनी बेटी पर नजर रखता था। उसने खुद देखा था कि किसी ने उसे मारा, लेकिन वो जानबूझकर बीच में नहीं आया ताकि वो खुद मजबूत बने। डिनर खत्म होता है। शैडो चला जाता है, लेकिन बाहर से अब भी उन पर नजर रखता है। मिशा भावुक होकर चंग का शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि उसने उसकी रक्षा की। चंग शांत लहजे में कहता है कि वो उसके पिता की जगह है। मिशा चली जाती है। कुछ देर बाद दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोलते ही सियोंग सीधा उस पर हमला कर देता है। उधर साइमन इंटेलिजेंस के कैमरास हैक कर देता है ताकि किसी को अंदर की लड़ाई का पता न चले। चंग और सियोंग के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। सियोंग उसे मारने आया था, लेकिन चंग आसान निशाना नहीं है।
स्योंग उसे मार नहीं पाता और वहां से गायब हो जाता है। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में मिशा पहुंचती है और पता चलता है कि कैमरास हैक हो चुके हैं। वे चंग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अगले दिन शैडो पुराने ऑर्फनेज की तरफ जाता है ताकि वहां छिप सके। चंग और मीशा उसका पीछा कर रहे होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि गैंग ब्रेल कोड यानी अंधों की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए उनके संदेश समझ में नहीं आ रहे थे। वो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दे देते हैं, लेकिन तभी उन पर हमला हो जाता है। एक गाड़ी उन्हें टक्कर मारती है और घसीटते हुए इंटेलिजेंस ऑफिस के पास तक ले जाती है। हमलावर इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर धावा बोल देते हैं। बिजली काट दी जाती है और कम्युनिकेशन डिवाइसेस बंद कर दिए जाते हैं। गोलीबारी शुरू हो जाती है। कई लोग मारे जाते। उधर ऑर्फनेज में शैडो पहुंचता है। वहां गैंग के लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। भयानक लड़ाई शुरू होती है। साइमन ने पूरी योजना बनाई थी ताकि एक ही चाल में पुलिस और शैडो दोनों से छुटकारा पा सके, लेकिन शैडो पेशेवर है। वो एक एक कर सबको मार गिराता है। वो कहता है कि बचपन में उसने एक बार में 200 पुलिस वालों को मार गिराया था। इंटेलिजेंस की टीम भी जवाबी हमला करती है और कई हमलावरों को खत्म कर देती है। ऑर्फनेज के अंदर शैडो बुरी तरह घायल हो चुका है। उसका शरीर खून से भीग चुका है। तभी उसके सामने स्योंग आता है, हाथ में चाकू लिए। शैडो अपने बहते खून को बांधता है और फिर खड़ा हो जाता है। साइमन चिल्लाता है कि ये उनका प्लान नहीं था, लेकिन स्योंग कहता है कि ये उसका अपना प्लान है। उसे लगता है कि घायल शैडो को हराना आसान होगा, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाता। दूसरी तरफ पुलिस ब्रेल कोड तोड़ लेती है और पता चलता है कि शैडो पुराने ऑर्फनेज में है। वो वहां पहुंच जाते हैं। लड़ाई जारी रहती है। स्योंग शैडो को पकड़कर दूसरी मंजिल से कूद जाता है। गिरते वक्त शैडो उसे चाकू मार देता है। मरते समय स्योंग कहता है कि काश अगली जिंदगी में वो उसका असली पिता होता। उसकी सांसें वहीं थम जाती हैं। स्योंग मरते वक्त अपने भाई की तरफ कैमरा में देखता है ताकि साइमन इशारा समझ जाए। साइमन तुरंत पूरे ऑर्फनेज में ब्लास्ट कर देता है। पुलिस दूर हट जाती है। धमाके के बाद वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि शैडो अब भी जिंदा है, हालांकि बुरी तरह घायल है। वो ज्यादा लड़ नहीं पाता और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंटेलिजेंस ऑफिस पूरी तरह तबाह हो चुका है। जांच में पता चलता है कि किसी ने सिस्टम को अंदर से हैक किया था। इसका मतलब साफ है कि गैंग के लोग बिल्डिंग के अंदर तक पहुंच चुके थे। पुलिस उनकी तलाश में निकलती है। मुठभेड़ होती है, लेकिन साइमन वहां नहीं मिलता। वो पहले ही भाग चुका है। मिशा उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन साइमन बार बार अपना रूप बदलता है। हर कुछ मिनट में नया चेहरा, नया लुक। उसे पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। साइमन पुलिस वैन में बैठे ऑफिसर विंग को कॉल करता है और कहता है कि शैडो से बात कराओ। वो साफ धमकी देता है कि जैसे उसने उसके भाई को मारा, वैसे ही वो उसे मारेगा। कॉल खत्म होते ही शैडो अपनी चाल चलता है। वो जानबूझकर फोन गिरा देता है। जैसे ही विंग झुकता है, शैडो हमला कर देता है। वो विंग का हाथ तोड़ देता है और गाड़ी में मौजूद बाकी पुलिस वालों को भी काबू में कर लेता है और वहां से फरार हो जाता है। उधर मिशा अब भी साइमन का पीछा कर रही है। वो थक चुकी है क्योंकि साइमन लगातार भेष बदल रहा है। एक साथी उसे ईयरपीस देता है ताकि वो संपर्क में रह सके। वो साइमन को एक मॉल में घुसते देखता है और उसके पीछे जाता है, लेकिन अंदर शैडो पहले से मौजूद होता है। वो मिशा के साथी की टांग की नस काट देता है ताकि वो हिल ना सके। जैसे ही साइमन उसे देखता है तो चाकू निकालता है, लेकिन शैडो चालाकी से उसका हाथ मोड़ देता है और उसी चाकू से उसे खुद पर वार करने पर मजबूर कर देता है। वो उसे पकड़े रखता है जब तक साइमन मर नहीं जाता। मिशा मॉल में पहुंचती है। उसे उसका साथी जमीन पर खून से लथपथ मिलता है। वो एम्बुलेंस बुलाती है, लेकिन वो बच नहीं पाता। हॉस्पिटल में टीम के बाकी घायल सदस्यों को देखकर वो टूट जाती है। वो छुट्टी मांगती है। तभी चंग आता है। वो उसे डांटता है कि ये हार मानने का वक्त नहीं है। वो शैडो की तस्वीरें लेकर आता है और कहता है कि इतने बड़े ब्लास्ट के बाद वो देश में नहीं रुकेगा। उसे भागने से पहले पकड़ना ही होगा। मिशा तय करती है कि वो आखिरी तक साथ रहेगी। अगले दिन वो पता लगाते हैं कि शैडो एक कैफे में बैठा है। मिशा उससे मिलने जाती है। वो नॉर्मली बातें शुरू करता है और उसके पिता के बारे में पूछता है। वो पहले अनजान बनने की कोशिश करती है। वो उसके मंगेटर के बारे में पूछता है। वो कहती है कि उसे एक अपराधी ने मार दिया। उसकी आंखों में साफ चुनौती दिखती है। अचानक शैडो उसे बेहोश कर देता है। चंग वहां पहुंचता है। वो सबको बाहर निकलने और एम्बुलेंस बुलाने को कहता है और फिर शैडो से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। शैडो लगभग उसे चाकू से मार देता है। तभी मिशा होश में आती है। शैडो उसे भी मारने की कोशिश करता है। आखिरकार वो चंग की गर्दन में चाकू घोंप देता है और वहां से भाग निकलता है। चंग खून से लथपथ पड़ा होता है। मिशा उसे छोड़कर शैडो के पीछे दौड़ती है, लेकिन वो गायब हो चुका है। कैमरास में भी उसका कोई निशान नहीं मिलता। मिशा बैठकर खुद को शांत करती है। उसे चंग की सीख याद आती है, ध्यान, डिटेल और साफ दिमाग।
उसे याद आता है कि शैडो की कलाई पर काला बैंड बंधा था। वो फुटेज में हाथों पर फोकस करती है। आखिरकार उसे वही काला बैंड दिख जाता है। वो तुरंत पुलिस को लोकेशन देती है। अकेले उसका पीछा करते हुए वो डरी हुई है, लेकिन रुकती नहीं। अचानक उसकी टीम उसके साथ आ खड़ी होती है। ऑफिसर विंग भी पहुंच जाता है। वो चारों तरफ से घेराबंदी कर लेते हैं। आखिरकार शैडो पकड़ा जाता है। कुछ समय बाद चंग भी इलाज के बाद वहां पहुंचता है। शैडो अपने हाथ आगे बढ़ाता है जैसे खुद को सौंप रहा हो, लेकिन आखिरी पल में वो धोखा देता है और चाकू से वार करने की कोशिश करता है। मीशा फुर्ती से बचती है और पलटवार करती है। इस बार वो उसे मजबूती से पकड़ लेते हैं। जीत की खुशी चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या शैडो जैसा इंसान सच में इतनी आसानी से हार मान लेगा? यहीं पर फिल्म खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।